और निर्बली है। उसकी चिंता तुम मत करो तुंगासुर। चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो यहाँ शंख निधि की खोज में आया है। शंख निधि की खोज में आया है? नहीं तुंगासुर, नहीं। वो अपनी मृत्यु की खोज में आया है, केवल अपनी मृत्यु की खोज में। और उसकी वो खोज अवश्य पूरी होगी, अवश्य। आज्ञा हो महाराज। कुंभा, हमारे इस लोक में एक वानर बालक अपनी मृत्यु की खोज में आया है। जाओ, उसकी इच्छा पूरी करो। मेरी एक दृष्टि उसकी इच्छा पूरी कर देगी महाराज। मेरी दृष्टि की शीतलता से बड़े बड़े महाबली सूरमा जमकर प्रस्तर बन जाते हैं, और ये तो अभी छोटा सा बालक है महाराज। मेरी दृष्टि उसे क्षण के शतांश भर में पाषाण की मूर्ति में परिवर्तित कर देगी महाराज। प्रतीत होता है मानो ये किसी से युद्ध कर रहे हो और तथा पाषाण की मूर्ति में परिवर्तित हो गए हो। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ अवश्य कोई मायावी असुर है, जिसमें प्राणियों को निर्जीव बनाने की मायावी शक्ति है। उस मायावी को पराजित करने हेतु मुझे प्राकट्य सिद्धि की सहायता लेनी होगी। में वास करने वाली प्राकट्य सिद्धि, मुझे आप निर्जीव रूप में परिवर्तित कर दें। प्राकट्य सिद्धि महामाये जगत उपकार कारिणी प्रसन्न प्रगटो भव देवी मम कार्य सिद्धये। ओम प्राकट्य सिद्धि नमो नमः। ओम प्राकट्य सिद्धि नमो नमः। वानर बालक, तुमने यहाँ आने की जो भूल की है, मैं तुम्हें उसका दंड दूंगी। मैं अपनी दृष्टि शक्ति से इस मूर्ति की भांति प्रस्तर की मूर्ति बना दूंगी।
अभी और इसी क्षण। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि शक्ति से कोई अप्रभावित रह जाए? नहीं हो सकता। आसुरी वृत्तियों तथा शक्तियों से प्रभावित अनभिज्ञ होते हैं, किंतु मैं तुम्हारी शक्तियों से पहले ही भिज्ञ हो चुका था इन मूर्तियों की भाव भंगिमा देखकर। इसलिए मैं तुम्हारे आने से पूर्व ही अपनी शक्ति के द्वारा स्वयं मूर्ति बन गया था, और अब तुम्हारी शक्तियों को अपने में समाहित कर पुनः सजीव हो उठा हूँ। अब तुम शक्तिहीन हो चुकी हो। भविष्य में अब तुम किसी को भी पाषाण की नहीं बना सकती। नहीं, ये असंभव है। पुत्री, समझ में नहीं आता कि इस शंखासुर से बचने का क्या उपाय करूं। वो हमें कहीं भी जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब तक हम में से कोई भी जीवित है, शंख निधि का उत्तराधिकारी जीवित है। एक तो वो पहले से ही हमारा शत्रु था, ऊपर से इस मारुति की घटना के पश्चात तो वो हमारा और भी विषधर शत्रु हो गया है। पिताश्री, आपकी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि हमारी चिंताओं का अंत समय आ गया है। पिताश्री, आप अपने अतीत में जाइए और याद कीजिए, जब शंखासुर के आक्रमण के कारण हमने हमारा मत्स्यलक छोड़ा तो भगवान विष्णु ने दर्शन देकर हमसे कहा था, आने वाले समय में यहाँ एक वानर बालक आएगा जो शंख निधि की खोज में आएगा और हमें हमारी शंख निधि देकर तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि मारुति वही वानर बालक है जिसकी भविष्यवाणी भगवान विष्णु ने की थी। मुझे स्मरण है पुत्री, मुझे स्मरण है, किंतु मारुति तो बिल्कुल बालक है, बिल्कुल बालक। वो शंखासुर से कैसे युद्ध करेगा? पिताश्री, जब प्रभु का आशीर्वाद हो तो एक साधारण सी चींटी भी पर्वत उठा सकती है। मुझे विश्वास है कि हमारे दुर्दिन समाप्त होने वाले हैं। हाँ, बस हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है जब तक शंखासुर के अधिकार से शंख निधि निकलकर हमारे पास नहीं आ जाती। किंतु ये मारुति है कहाँ, ये भी तो पता नहीं। वानर बालक, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी।
बालक है, लेकिन तेरा स्वभाव बालक का नहीं है। इसीलिए अब मैं तुझ पर दया नहीं करूंगी, मैं तेरा अंत करूंगी। तो मुझे अकारण ही अपना शत्रु समझ रही है। मैं शत्रु नहीं हूँ, शुभ चिंतक हूँ तुम्हारा, उन सब का। तुम मुझे ये बता दो कि वो शंख निधि कहाँ है। उसे प्राप्त करने के मेरे उद्देश्य में मेरी सहायता करो। सहायता? और वो भी शंख निधि प्राप्त करने में? वानर बालक, मैं तेरी सहायता करूंगी तुझे मृत्यु दंड प्राप्त करने में, शंख निधि धारण करने में नहीं, समझा? अब देख तू अपनी मृत्यु। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देवी, आप कौन हैं तथा किस कारण असुर योनि का दंड भोग रही थी आप? प्रभु, मैं एक ऋषि का श्राप भोग रही थी। ऋषि का श्राप? किस भूल के कारण? प्रभु, ये बात उस समय की है जब मैं देवी लक्ष्मी की राजसभा में द्वारपालिका थी। एक दिन वहाँ एक ऋषि का आगमन हुआ जिनके पीठ पर एक कुबड़ था और मैं उनके उस कुबड़ को देखकर हंस पड़ी थी, जिसका परिणाम ये हुआ वो क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया। किंतु आज आपके कारण मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। कहिए प्रभु, मैं आपकी क्या सहायता करूँ? बस मुझे आप शंख निधि का स्थान बता दीजिए कि वो कहाँ है। दक्षिण दिशा में यहाँ से कुछ ही दूर शंख निधि स्थित है प्रभु। शंखासुर के अधीनस्थ और वो उसी शंख निधि के भीतर निवास भी करते हैं। बिना शंखासुर को पराजित किए आप उस शंख निधि को प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु। मारुति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है देवी। अब आपका धन्यवाद। माता, प्रभु हनुमान की कृपा से आज कुंभा श्राप मुक्त हो गई। अब वो पुनः आपकी सेवा करने योग्य हो गई है माता। आप सत्य कह रहे हैं कुबेर देव। ऋषि के श्राप के कारण उस समय तो आपसे क्षमा मांगने का अवसर ही नहीं मिला, किंतु प्रभु हनुमान के कारण मुझे वो सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपनी उस भूल की आपसे क्षमा मांग सकूं और आपकी पुनः सेवा करने की विनती कर सकूं। माता, मुझे क्षमा करें और अपनी सेवा करने का अवसर दें। जिस प्रकार भूल एवं अपराध का दंड भोगने के पश्चात व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार
श्राप मुक्त होने के पश्चात व्यक्ति पाप मुक्त भी हो जाता है। अतएव तुम दोष मुक्त भी हो गई हो। जाओ, जाकर अपना कार्य प्रारंभ करो। माता, कुंभा के द्वारा बताए गए मार्ग पर अग्रसर होते हुए प्रभु हनुमान शंख निधि के समीप पहुंच गए हैं, किंतु वे शंखासुर को शंख निधि से बाहर कैसे निकालेंगे? और जब तक वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा, वो पराजित नहीं होगा। माते, देव कुबेर, आप मारुति को अभी जानते नहीं हैं। वो उसे बाहर निकालने का तथा पराजित करने का मार्ग खोज ही लेंगे। त्रासद और दुखद स्थिति है कि ये जीव संसार में होने के स्थान पर रसातल में है। शंख निधि को शंखासुर से मुक्त कराकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। शंखासुर, कहाँ छुपे बैठे हो? कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर निकलो और मुझसे युद्ध करो। शंखासुर, स्वीकार करो मेरी चुनौती। समर भूमि में आओ। ये कौन नादान है जो अपने काल का स्वयं आवाहन कर रहा है? महाराज, ये स्वर उसी वानर बालक का है। उस वानर बालक का है? हाँ महाराज। वो यहाँ तक कैसे आया? क्या कुंभा ने उसे पाषाण में परिवर्तित नहीं किया? नहीं महाराज, इस बालक ने कुंभा की हत्या कर दी है। असंभव! नहीं महाराज, जो आज तक असंभव था, वो आज उसकी मृत्यु से संभव हो गया। शंखासुर, युद्ध के लिए यदि तुम बाहर नहीं आ रहे हो तो मैं भीतर आ रहा हूँ। अब क्या करूँ? यहाँ तो कोई मार्ग ही नहीं है। अंदर प्रवेश कैसे करूँ? हे शंखनिधि, कृपा करके मेरी सहायता करें तथा अंदर प्रवेश करने का मुझे मार्ग बताएं, ताकि मैं शंखासुर का अंत करके आपको उससे मुक्त करा सकूं। मारुति, जब तक शंखासुर शंख के भीतर है, उसका पूर्णतया इस निधि पर अधिकार है। कोई भी उसकी इच्छा अथवा अनुमति से इस शंख में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या शंखासुर को पराजित करने का अन्य कोई उपाय नहीं? एक महारथी। कौन सा? यदि आप मत्स्यों को किसी प्रकार यहाँ ला सके तो शंखासुर उनकी गंध पा उनका अंत करने हेतु बाहर अवश्य आएगा, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात है कि उसके अतिरिक्त इस शंख निधि का कोई अधिकारी है तो वो मत्स्य है। जब तक वो उनका समूल नाश नहीं कर देता, वो सदा सदा के लिए इस निधि का इकलौता स्वामी नहीं बन सकता।
मार्ग बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शंखासुर, तुम्हारे अंत का आरंभ मुझे मिल गया। अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अंत करके रहूंगा मैं तुम्हारा शंखासुर, अंत करके रहूंगा। पालनहार प्रभु, मत्स्यावतार प्रभु, जग पालनहार प्रभु, हम सब की विनती सुनो, हम सब की रक्षा करो, हम सब की विनती सुनो, हम सब की रक्षा करो। मत्स्यावतार प्रभु, भक्तों की रक्षा करो, अपने वंशज पर प्रभु अपनी कृपा करो। मत्स्यावतार प्रभु, भक्तों की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मत्स्यावतार प्रभु। आ गए मारुति? मारुति, कहाँ है हमारी शंखनिधि? शंखनिधि नहीं है हमारे पास। अभी केवल इतना पता है कि वो कहाँ है। तो बताइए ना, कहाँ है हमारी शंखनिधि? असुरों के लोक में रसातल में है शंखनिधि, और शंखासुर स्वयं उसके भीतर वास करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शंखासुर ने हमारी शंख निधि पर पूर्ण रूपेण अपना आधिपत्य कर लिया है। अब हमें वो कभी वापस नहीं मिल पाएगी। मिलेगी मत्स्यराज, आपको आपकी शंखनिधि अवश्य मिलेगी, किंतु आपको हमारी सहायता करनी होगी। कैसी सहायता मारुति? शंखासुर को शंखनिधि से बाहर निकालने हेतु। किंतु वो हम कैसे कर सकते हैं? मत्स्यराज, आप लोगों को उसके समीप चलना होगा। वो बाहर तभी निकलेगा जब आप लोगों की गंध पाएगा। इसलिए उसे उसकी सुरक्षा कवच से बाहर निकालने हेतु आप लोगों का उसके समीप चलना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वो अपने उस सुरक्षित स्थान से बाहर नहीं निकलेगा, मैं उसका अंत नहीं कर पाऊंगा। कदापि नहीं मारुति। मैं जानबूझकर अपनी समस्त मत्स्य जाति को काल के गाल में नहीं डाल सकता। चले जाओ यहाँ से। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा उस शंखासुर से। आप लोगों पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। मैंने क्या कहा सुना नहीं मारुति? चले जाओ यहाँ से। पिताश्री, आप हम मत्स्यलोक के जिस जीवन हेतु मारुति पर संदेह कर रहे हैं अथवा उनकी बात मानने को तत्पर नहीं है, भय की छाव में जीना भी कोई जीना है। इस जीवन से तो उस शंखासुर से लड़कर मर जाना अधिक अच्छा है, गौरवपूर्ण है।
मारुति, मैं तुम्हारे साथ शंखासुर के स्थान पर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। शंखासुर के पास चलने के लिए मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, जब तुम सबका यही निर्णय है तो हम सब अपनी स्वतंत्रता और भय मुक्त जीवन का युद्ध एक साथ लड़ेंगे। चलो मारुति, कहाँ चलना है? हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। क्या सूचना लाए हो तुंगासुर? महाराज, मैंने सारा समुद्र छान डाला, किंतु उस वानर बालक का कहीं पता नहीं चला। संभवतः वो आपकी शक्ति से परिचित होकर, भयभीत होकर प्राण बचाकर यहाँ से भाग गया। नहीं तुंगासुर, नहीं। ना तो वो वानर बालक भागा है और ना ही वो वापस लौटा है। जो शंख निधि को प्राप्त करने की अभिलाषा से इतनी दूर रसातल में आ सकता है, जो कुंभा को पराजित कर सकता है, वो बिना शंख निधि लिए वापस लौट नहीं सकता। वो वानर बालक कुशाग्र और चतुर दोनों है। वो यहीं कहीं है। वो आएगा, अवश्य वापस लौट कर आएगा। और तब मैं उस मत्स्य जाति के शुभ चिंतक और शंख निधि अभिलाषी को अपना परिचय दूंगा कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। तुम्हारा साहस समाप्त हो गया। अब बाहर आओ और मेरा सामना करो। तुंगासुर, तुम अपनी सारी सेना ले जाकर उन मत्स्यों को घेर कर उन पर आक्रमण करो और मैं उस वानर बालक को घेर कर अपने चक्रव्यूह में फंसाकर उसे परास्त करता हूं। आज समाप्त होगी संपूर्ण मत्स्य जाति और शंख निधि पर मेरे एकाधिकार के मार्ग का कांटा। बाहर निकल कायर और मेरा सामना कर। बाहर निकल। क्या तुम्हारा साहस खत्म हो गया अब? शंखासुर तो अभी भी शंख में ही है। सबसे पहले मत्स्यों की रक्षा करता हूँ इन असुर सैनिकों से।
बालक, तू क्या हमारा अंत करेगा? अंत तो इस समय में महाराज शंखासुर कर रहे होंगे। मत्स्यों का बता कहाँ है शंखासुर, बता। बालक, जब तू मुझसे युद्ध में व्यस्त था तब महाराज शंख से बाहर निकल चुके थे मत्स्यों का अंत करने के लिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। शंखासुर यहाँ? शंखासुर, अब इसके छल से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत दिनों के पश्चात ये शुभ दिन आया है। मैं आज किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मारुति, जो हमारी ढाल था, उसे इस नितुंगासुर के साथ युद्ध में फंसा दिया है। अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मत्स्यों, भागो यहां से, भागो। तब तक मैं इसे देखता हूं। भागो, भागो। शंखासुर, तुम्हारे निर्मम कुकृत्य का आज मैं प्रतिशोध लूंगा। तुम्हें आज मैं मृत्यु के घाट उतारूंगा। मृत्यु के घाट तो तुम जाओगे मत्स्यराज। आज, अभी, इसी क्षण